नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके लव्ड वन्स अच्छे होंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, आई होप आप लोगों के यहाँ भी ठंड हो रही होगी, एन्जॉय कर रहे होंगे आप अपनी ठंड को। तो यस, आज प्रस्तुत है एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो भी काम अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं बन रहे हैं, तो वो काम क्यों नहीं बन रहे हैं? उनको किस तरीके की आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ रही है? क्यों उन कामों को डिले हो रहा है? इसके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे उन हर्डल्स को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, गाइडेंस देखेंगे, क्या आने वाले टाइम में वो काम आपके पूरे होंगे? क्या जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, शिद्दत से वो मिलेंगी आपको? तो यस, इसी के ऊपर हम इस वीडियो को आज बनाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और अपने पाइल के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। इंट्यूटिवली आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 1 से 2 पाइल अट्रैक्ट करते हैं, तो आप दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ये आपकी आपकी फ्री विल है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है दोनों पाइल्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हों। तो यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर से आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो यस, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यस, मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे और वो चीज़ें बन नहीं रही हैं आपके लिए, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको अपने डिज़ायर्स, अपने पैशन फ़ॉलो करने की सोच रहे हैं बट उनको कर नहीं पा रहे हैं और मुझे यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड भी चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है आपके लिए। येस, पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डिज़ायर्स, मैंने बोला ना अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। करते-करते रुक जा रहे हैं, बहुत सारी हर्डल्स आपको आ रही हैं और फिर आपको ये भी है यहाँ पे एक से ज़्यादा पेशेंस आपके हैं और उनको फ़ॉलो करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप कर तो रहे हैं बट कंप्लीशन तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं या तो स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा टाइम करते हैं, उसके बाद फिर छूट जाती हैं वो चीज़ें आपके लिए। बहुत बिना सोचे समझे भी यहाँ पे बहुत एग्रेसिव वे में भी आप स्टार्ट करते हैं और फिर बिना प्लानिंग के काम होते हैं तो फिर से आपका होल्ड हो जाता है। पैशनेट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हो बट पैशन को फॉलो करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपको। हुँ। काफ़ी लोग यहाँ पे घर से रिलेटेड चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट होने के लिए, जॉब से रिलेटेड अच्छी जॉब ढूँढने के लिए, यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, हुँ। इमोशनली भी वीक है यहाँ पे, है ना? जैसे आपको लगता है कि रिश्ते आपके ना अच्छे से टिक नहीं पाते आपके पास। जिन भी लोगों को आप चाहते हो, जिन भी लोगों को आप पसंद करते हो, जिनकी भी कंपनी आप एन्जॉय करते हो, वो आपके पास बहुत टाइम तक टिक नहीं पाते। आपका विश्वास काफ़ी हिल जाता है, लोग हिला के जाते हैं आपके विश्वास को। आप जो सोचते हो, वो हो नहीं पाता है। जिसके ऊपर आप प्लान करते हो, जिसके सपने देखते हो, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं आपकी। ओके? हुँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है।
पाइल नंबर 1 यहाँ पे ना के यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि ना आप बहुत बैलेंस होके चीज़ों को करते हो, है ना? आपको सब चीज़ परफेक्ट चाहिए, अगर थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप फिर गिव अप कर देते हो। अगर थोड़ी-सी भी आपके मन की नहीं हुई तो आप गिव अप कर देते हो यहाँ पे। अगर थोड़ा-सा भी आपको लगे कि थोड़ा-सा भी रिस्क जहाँ पे आपको लगता है ना, आप वहाँ पे बोलते हो भाई मैं पता नहीं रिस्क लेने वाली एनर्जी में नहीं हूँ। इसलिए भी यहाँ पे ब्लॉकेज है आपके। अपना 100% नहीं देते हो आप। आपको पता है आप कैपेबल हो बट आप वो जो आपका आपका 100% जो स्ट्रेंथ है ना, जो देना चाहिए, एक बार अगर आप थोड़ा-सा फेल हो जाते हो तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो आप। ये प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। प्लानिंग के साथ काम नहीं होती है, फ्लो के साथ काम होता है। लेट्स सी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एडवाइस नहीं ली जाती है किसी से, अगर उस काम को करना है तो एडवाइस नहीं लेते हैं आप लोग। ये यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेज है, मेजर ब्लॉकेज है। काम स्टार्ट होने से पहले आप ड्रीम बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो कि होगा, उसके बाद ऐसा होगा। काम पूरा कैसा होना है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, काम पूरा होने के बाद आप क्या-क्या करोगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हार्ड वर्क उतना नहीं होता जितना ज़रूरत है, उतना उसके ऊपर अटेंशन आप लोग पे नहीं करते उस चीज़ को, है ना? उसको उतनी प्रायोरिटी के साथ नहीं देखते हो कि मुझे करना ही करना है। पैशन को फ़ॉलो करना बट पैशनेट होके आप उस चीज़ को काम नहीं करते हो। दैट्स व्हाई दूसरे के ऊपर भी डिपेंड रहते हो, अगर दूसरा वहाँ जा रहा है, दूसरा वो कर रहा है तो येस मैं भी करूँगा, अगर दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा अगर अपनी फेलियर्स की कहानियाँ सुना रहा है ना अपने येस ये इस वज़ह से फेल हुआ, तो वो चीज़ आप सोचने लग जाते हो कि हाँ, शायद मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेरे अंदर भी ये चीज़ें हैं। है ना? यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जैसे कि ना उनका पैशन तो है, उनको वो चीज़ें चाहिए तो सही बट उतने डेडिकेशन के साथ, इतनी शिद्दत के साथ उस चीज़ की चाह नहीं रखते हो आप, इस वज़ह से शिद्दत में भी कमी है यहाँ पे। ओके लेट्स सी क्या कर सकते हैं आप? क्या करना चाहिए आपको? थैंक यू वेरी मच। क्या करना चाहिए आपको? ओके, किंग ऑफ वांड्स ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी की उम्मीद मत करिए, किसी से हेल्प की उम्मीद मत कीजिए, ठीक है? सबसे पहली बात तो है आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको ना हार्ड वर्क के लिए, स्ट्रगल के लिए रेडी रहना है। फेलियर्स के लिए रेडी रहना, गिर के, पड़ के, सँभल के वो चीज़ें आने वाली हैं यहाँ पे। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ तक पहुँचना है। जब जब वो आप डेडिकेशन डाल दोगे ना उस चीज़ को तो फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। आपको मिलेगा जिसकी जो भी चीज़ आप चाह रहे हो। धैर्य की अथाह ज़रूरत है। धैर्य की सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे, धैर्य को चाहने की ज़रूरत है आपको। उसके लिए वेट करना, उस चीज़ को फलते-फूलते, ग्रो होते देखना। सीड को डाल दिया ना, अगर सीड को डालते हैं तो उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। तो वही चीज़ है, वो पेशेंस की कमी है यहाँ पे। रिज़ल्ट के बाद की चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हो, वहाँ तक जाने की चीज़ों पे आप काम कम कर रहे हो। ओके लेट्स सी थैंक यू वेरी मच। हर्डल्स और देखना चाहूँगी मैं। थैंक यू वेरी मच। हर्डल्स और देखना चाहूँगी। ओके पॉसिबिलिटीज़ हुँ, स्लोइंग डाउन ये स्लोइंग डाउन का मतलब यही है कि आपको पेशेंस की ज़रूरत रखनी चाहिए।
ठीक है, आप बहुत मैंने बोला ना बहुत पैशनेट होके इस काम को स्टार्ट तो करते हो आप, बट फिर थोड़ा-सा अगर उसमें थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा-सा डिले हो गया ना, तो वहाँ पे फिर आपको लगता है कि भई अब प्रॉब्लम है, ये होगा नहीं शायद, तो वहाँ पे आप गिव अप कर देते हो। इसके बाद ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास कि भई हाँ, उस चीज़ को आप इतनी नहीं मुझे पूरा ही करना है, वो वाली प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो ना, तो इस वज़ह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। ये हाँ, पॉसिबल है, क्यों नहीं है? इस चीज़ को करने के लिए मुझे और क्या एफर्ट्स डालने हैं, ये चीज़ नहीं सोच पाते हो आप। जितनी शिद्दत से आप स्टार्ट करते हो, उतनी शिद्दत से आप उसको कंटिन्यू रख नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम ये है, मन चंचल हो जाता है फिर यहाँ पे। ये चाहे रिलेशनशिप में, एजुकेशन में हो, करियर में हो, है ना? हेल्थ में हो, अगर थोड़े दिन कुछ काम होता है, उसके बाद आप फिर उसको छोड़ देते हो, थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होता है, आप उसको छोड़ देते हो। आप 1 दिन बोलते हो, "भई, आज तो मैंने जॉगिंग करनी है।" 2 दिन आप इतने शिद्दत से जाते हो, तीसरे दिन आप बोलते हो, "भाई, मैं थक गया, मेरी बॉडी टूट गई है, अब नहीं, अब देखो कल अगर मूड बनेगा तो कल जाएँगे।" तो गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो आप। करियर में भी यही है, आपको लगता है कि मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए, मैं उसके लायक हूँ, मैं उसको ढूँढूँगा। बट उतनी शिद्दत से वो जॉब सर्चिंग वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अपना सीवी को भेजना, अपडेट करना, वो चीज़ में फिर आप वहाँ पे लैग कर जाते हो। सेम थिंग विद द रिलेशनशिप आपको लगता है कि येस वो पर्सन मेरे पास होना चाहिए, बट फिर वो अगर प्रॉब्लम्स आ गए 1-2 एफर्ट्स किए आपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, किसी को मनाने के लिए, नहीं माना तो आप बोलते हो छोड़ो अब मेरे में इतना वो नहीं, मान ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? गिव अप वाली जल्दी-जल्दी स्टेजेस ना गिव अप जल्दी कर देते हैं। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए? थैंक यू। गाइडेंस क्या है आपके लिए? हुँ, सेट योर साइट्स हायर ओके दूर का सोचिए आपको बोला जा रहा है, दूर का सोचना है आपने। शेड ओल्ड स्किन ओके पुरानी चीज़ों को भूलना है, पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना, गोल सेट करना है, वहाँ तक मुझे जाना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचना है। उस काम का रिज़ल्ट को ना आप उस टाइम के लिए मत सोचिए कि अभी ये रिज़ल्ट अगर मुझे ये चीज़ मिलता है, इस रिज़ल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं। आप देखो फ्यूचर में मुझे इस चीज़ से क्या मिल सकता है। दूरदृष्टि वाले इंसान बनने की ज़रूरत है आपको बोला जा रहा है। जितना दूर की सोचोगे उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। उस टाइम पे नहीं हो रहा है, कल होगा, कल एक और नया प्रयास किया जाएगा। ये वाली एनर्जी करनी चाहिए आपको। इस एनर्जी के अंदर टैप इन होने की ज़रूरत है आपको। गोल तक पहुँचने के लिए मुझे मेहनत करनी है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, चाहे वो मुझे लेट ही क्यों ना मिले। गिव अप नहीं करना है मुझे। आपको ये करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच लेट्स सी देखते हैं क्या आपका अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो क्या आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लिए पूरी हो रही हैं? थैंक यू होती हैं फिर अगर आप ये सारी गाइडेंस और इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो तो। ओके, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, द hermit, यस, यस अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आने वाली टाइम में डेफ़िनेटली आपके लिए वो चीज़ें पूरी होने वाली हैं। आपको उससे रिकॉग्नाइज़ेशन मिलेगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे डिसीज़न मेकर बनेंगे, करियर में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप अपने सेफ ज़ोन से बाहर निकल के नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज आने वाली है अगर उन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे तो यस डेफ़िनेटली जैसे बोलते हैं ना परिपक्व होते हुए दिखोगे आप खुद में, अपने आप में आपका जो व्यक्तित्व आपकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी चेंज होगी। तो यस यूनिवर्स बोल रहे हैं हाँ, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो डेफ़िनेटली ये सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हैं यस डेफ़िनेटली उतने लोगों के लिए काम पूरा होने वाला है।
जर्नल रीडिंग है, तो ये सारे मैसेज एक पर्सन के साथ नहीं जाएँगे, जो भी मैसेज आपके लिए हैं, वो मैसेज आप रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके साथ आपको इस रीडिंग को समझने की और देखने की ज़रूरत है। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, आप आगे को काम करेंगे उसके ऊपर और जो आपके अभी तक रुके हुए काम हैं, उनको आप पूरा करेंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ इस रीडिंग को विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार, स्वागत है पाइल नंबर 2 आपका आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके जो रुके हुए काम हैं वो क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं, क्या-क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या-क्या आप कर सकते हैं उनको रिमूव करने के लिए, गाइडेंस देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ ये एक जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएँगे, जो भी मैसेज आपके लिए हैं वो मैसेज आप रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। थैंक यू माँ काली, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 2 के लिए दिखाइए कैसे हैं, क्या चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही है फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, फाइल नंबर 2 में मुझे ऐसा लोग दिख रहे हैं ना जैसे कि थोड़ा सा चाइल्डिश, दिल जिनका बच्चा है ना, ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं फाइल नंबर 2 में। हो सकता है कि आप ना बहुत जॉली नेचर के हो सकते हैं फाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड हैं, ठीक है, लेट्स सी। बट आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 2 2 ऑफ कप्स, ओके, द हैंगमैन। मैंने बोला ना, माइंड आपका बहुत अच्छा है बट आप ना उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो। एग्जीक्यूट करने में थोड़ी-सी आप डिले करते हो यहाँ पे। रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोगों के साथ आप शायद अच्छे से घुलना-मिलना नहीं कर पाते हैं या फिर लोगों के साथ आप अपने दिल की बात को शेयर नहीं कर पाते हैं। अपने करियर से रिलेटेड भी चीज़ों को ना आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको बता नहीं पाते हैं। वैसे आप दुनिया जहान की बात कर लेंगे बट अपनी कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को बताते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मुझे चीज़ दिख रही है। हालाँकि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है बट वो डिज़ायर रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने के बाद आप सोचते हो पहले मुझे ना पीछे के काम का रिज़ल्ट चाहिए। वो नहीं मिलता तो आगे के लिए भी आप पॉज़ेज़ ले लेते हो और उससे होता क्या है जो आपके रिज़ल्ट्स मिलने होते हैं ना वो भी डिले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट वाली एनर्जी मुझे बहुत कम दिख रही है, जैसे मूव करने वाली एनर्जी, किसी चीज़ के लिए भी एक्शन लेने वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत कम है। थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपके हैं, जो ट्रस्ट टूटे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा गिवर हो और लोगों को आप देते हो, है ना? आप देना जानते हो लोगों को, प्यार हो, हेल्प हो, लोगों के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहना जानते हो, बट आपके लिए लोग नहीं अवेलेबल रहते हैं। मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो डिले हो रही हैं, करियर में चीज़ें आपके डिले हो रही हैं, आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका रिज़ल्ट आना अभी रह गया हो, आपने एग्ज़ाम दिए हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ दिए हो सकते हैं आपने जिनका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा आपका, आपने कोई ऐसे डिग्री, डिप्लोमाज़ ली हुई हैं, जिसके बेस पे आपको जॉब मिलनी थी बट वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे काम यहाँ पे मुझे डिलेज़ दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, है ना? तो उसके लिए आप शायद अभी वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 2 थैंक यू वेरी मच। ओके। हुँ। नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना? आपने नो डाउट्स आप पाइल नंबर 2 में बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा
ऐसा काम किया है जिससे कि वो उनको लगे कि हमारे रिलेशनशिप में, हमारे करियर में ग्रोथ हो या हम आगे बढ़ें, बट वो डिज़ायर्स रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। छोटी-छोटी बातों में दुखी भी हो जाते हैं आप यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों पे ना आप चलो पहले एक काम का रिज़ल्ट आ जाए, उस काम के रिज़ल्ट के लिए आप वेट करते हो और दूसरे काम को होल्ड कर देते हो आप। तो आगे नहीं बढ़ते हो आप जब तक कि एक काम का आपको आउटकम ना दिख जाए। तो यहाँ पे ये भी हर्डल्स हैं क्योंकि कभी-कभी ना चीज़ें क्या हैं, आप एक पौधा लगा रहे हो, आप उसके बाद आप चाह रहे हो कि मुझे यहाँ पे हरियाली चाहिए। हरियाली कब होगी? जब आप बहुत सारे पौधे लगाओगे और वो ग्रो होंगे, तो ही तो आपको हरियाली दिखेगी। एक पेड़ से हरियाली नहीं दिख सकती, है ना? या एक पेड़ से उतने फ्रूट्स नहीं मिल सकते हैं, जो आपके सारे काम बना दें या आपको लाइफ टाइम के लिए फ्रूट्स अवेलेबल हो जाएँ, ऐसा नहीं है ना? तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि एक चीज़ को करके आप छोड़ देते हो, जब तक आप नहीं बोलते हो कि इसमें जब तक दिख ना जाए मुझे फल, तब तक मैं दूसरा पेड़ नहीं लगाऊँगा। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप पॉज़ेज़ बहुत ले लेते हो और माइंड आपका ना बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत जल्दी आप नेगेटिव बहुत जल्दी सोचने लग जाते हो। एक चीज़ का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है, तो आप दूसरी चीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करना बिल्कुल छोड़ देते हो। आप गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो। अगर आपके लिए कोई भी चीज़ आ रही है ना अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, तो उसके ऊपर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। आप उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते हो। आप बाहर से ये देख के एकदम से सोच लेते हो कि ये भी वही होगा, इसमें भी कुछ होना नहीं है। बहुत जल्दी कन्क्लूज़न में पहुँच जाते हो जब तक आप उसके ऊपर काम ना कर लो अच्छे से, उसको अच्छे से परख ना लो, उस सिचुएशन को या उस पर्सन को, तो तब तक उसके लिए कोई भी अपने माइंड में ना कोई भी कंक्लूज़न में या कोई भी एक ऐसा माइंडसेट मत बना लीजिएगा कि हाँ, ये चीज़ तो खराब ही होगी, ये चीज़ तो अच्छी होगी, ये तो इस इंसान से तो उसी के जैसे पहले जैसे मैं इंसानों से मिला हूँ या ये काम भी वही है जैसे मैं पहले कर चुका हूँ। नहीं, आपको बोला जा रहा है उसको परखने की ज़रूरत है, बिना देखे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं बट वो अपॉर्च्युनिटीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं और इसको समझते भी हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग बहुत स्पॉइल्ड भी हैं यहाँ पे कि अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो दूसरी चीज़ भी अवेलेबल हो जाती है। दैट्स व्हाई ऑल्सो उनका ना पहले वाला काम बन नहीं पाता क्योंकि उनके पास प्लान बी है अगर उनको उनको चॉकलेट खाना है और चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो ना उनके लिए मिठाई अवेलेबल रहती है तो फिर वो बोलते छोड़ो चॉकलेट को ही खा लो, चॉकलेट को रहने दो मिठाई खा लेते हैं। मिठाई का टेस्ट करके अपनी आत्मा को तृप्ति दे देते हैं। तो यही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्पॉइल्ड भी हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 में है ना जिनको कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं तो फिर वो दूसरी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना फिर उनको लगता है छोड़ो ये बेकार बेफिज़ूल की चीज़ें। तो फिर आप बोलते हो कि मेरा तो ये होता, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई या मेरा जो एफर्ट्स था वो ऐसे ही चला गया। क्या आपने उस पे अपना 100% दिया ही नहीं, आपने उसके लिए वेट ही नहीं किया, आपने उसके लिए उतना अच्छे से उसको मैनिफेस्ट नहीं किया या उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके लिए एक्शन नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। ओके? थैंक यू वेरी मच। हुँ, थैंक यू वेरी मच। ओके। क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और स्टक हो जाते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माइंड में ना आपके एक्शन से ज़्यादा आपका दिमाग चलता है। बोला ना बहुत क्रिएटिव होने का मतलब ये भी है कि आपका नेगेटिव माइंड भी क्रिएटिव है। वहाँ पे वो क्रिएटिविटी दिखाता है अपना। वो जल्दी स्टक हो जाता है, उसको रास्ते समझ में नहीं आते, उसको बहाने बहुत सोचते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाता है, तो ये वाले काम आपके होते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा है जैसे कुछ ना एडिक्शन में भी पड़े होते हैं। एडिक्शन इन द सेंस कि जैसे
अब उनको डिज़ायर्स मार्क्स लेके आने हैं, उनको लग रहा है कि भई मेरा एम है ना कि मुझे टॉप करना है। बट अब उनके लिए हर्डल्स क्या आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे इतना स्टक हो गए हैं कि उनको वहीं वो उनका एक एडिक्शन है। उनके फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं कि वहाँ पे वो पार्टीज़ कर रहे हैं, आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, आज उनके साथ घूमने जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक हर्डल है आपका। सिचुएशंस आपके घर में बहुत सारा पार्टीज़ होती हैं, घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, आप वहाँ पे फँसे हुए हो, आपको फिर वो आपके गोल से आपको हटा रही हैं, ठीक है? टू माइंडेड तो आप रहते ही हो। टू माइंडेड आप इसलिए रहते हो क्योंकि आपके पास ए, बी हैं, आपके डिज़ायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इतनी उस चीज़ के लिए आप इतनी शिद्दत से काम नहीं कर रहे हो कि मुझे वो चीज़ पानी है। आप बोलते हो अच्छा ये नहीं मिलेगा तो मेरे पास ये है ना, ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इस वजह से भी आप उसके ऊपर उतना फ़ोकस नहीं कर पाते हो और फिर वो आपके काम अधूरे रह जाते हैं। आप तक वो पहुँच नहीं पाते। ऐसा है नहीं कि हालाँकि वो चीज़ आप तक पहुँचना नहीं चाहती। ओके कुछ और हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हर्डल्स में देखना चाहूँगी। क्या आपको इसके लिए करने की हुँ, ओके। गिल्ट हुँ, द सोर्स उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं ना आप, जहाँ पे आप एक तो मुझे यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, आपको लगता है कि अगर थोड़ा-सा डिले होगा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे साथ के कहाँ पहुँच गए, उन्होंने उनके पास क्या-क्या मैं एक चीज़ के लिए इतना टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे, एक चीज़ के लिए, फिर मुझे आगे जाके हो सकता है पछताना पड़े मुझे, है ना? आप पछताना नहीं चाहते हो, जब दूसरा ऑप्शन है तो अपना टाइम मैं सारा उसके लिए क्यों खराब करूँ, जो हो ही नहीं रहा है। ये भी यहाँ पे रीज़न आपके सोर्सेज़ हैं आपके पास। मैंने बोला ना आपके पास ऑप्शंस हमेशा रहता है, तो ये भी एक ऑब्स्टेकल्स हो जाता है जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, तो हम फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास सोर्सेज़ ज़्यादा हैं। चलो अगर पढ़ लें ठीक है, नहीं है अच्छा आज काम नहीं किया चलो अपने किसी से काम माँग लेंगे, करवा लेंगे, तो वो भी एक चीज़ रहता है, ये भी एक हर्डल्स है कि आपके पास है, हेल्प है ना, तो वहाँ से आपको लगता है कि हेल्प आपको मिल जाएगी, इसलिए क्यों खुद से इतना ज़्यादा एफर्ट करना है? चॉइसेस हैं ना, रास्ते हैं 2 ये नहीं तो वो, तो ये भी एक हर्डल है यहाँ पे। ओके लेट्स सी गाइडेंस क्या आपके लिए? थैंक यू वेरी मच गाइडेंस क्या आपके लिए? थैंक यू वेरी मच क्या गाइडेंस है? थैंक यू वेरी मच। ओके अनलॉक द मैजिक विदिन ओके जानने की ज़रूरत है आपको खुद को, क्या हो आप क्या हो वो जानने की ज़रूरत है आपको बोला जा रहा है। ट्रस्ट एंड थ्राइव यस ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। निकल के तो देखिए, खुद से कुछ करके तो देखिए, अपने दिमाग को थोड़ा-सा हल्का करके तो देखिए, आगे बढ़ के तो देखिए, रिस्क लेके तो देखिए। मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता? एक और ट्राई करना चाहिए, गिव अप नहीं करना है। इस एनर्जी पे तो काम कीजिए, इस पे काम नहीं हो रहा है। सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, सपोर्ट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे और या तो फिर आप सपोर्ट के बिना कुछ काम नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जिनके लिए सपोर्ट्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको बिना सपोर्ट के काम नहीं होता। तो अगर उनके पास सपोर्ट नहीं है तो वो भी गिव अप कर देते हैं, वो बोलते हैं छोड़ो नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं जा रहा, हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हमको इस चीज़ के लिए एनकरेज नहीं कर रहा है, इनके इसके लिए बढ़ावा नहीं दे रहा है, इसके लिए एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो ठीक है ये काम नहीं होगा काम का। डायरेक्शन भी गलत पकड़ी जा रही है, तो बोला जा रहा है सही डायरेक्शन में रहिए। आपको समझने की ज़रूरत है क्या सही है, क्या गलत है। जो आप खुद से अचीव करते हो, उसको अचीव करने के बाद खुशी अलग होती है, जिसमें आपने हार्ड वर्क डाला होता है। ये बोला जा रहा है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे गाइडेंस दिख रही है जैसे कि आप जानबूझ के ना रास्ता बदलते हैं।
जानबूझ के चीज़ों को चेंज करते हैं, जानबूझ के गिव अप कर देते हैं आप। जहाँ पे अब आपको लगता है कि हाँ, आपको ना थोड़ी-सी सिम्पैथी भी पानी होती है। तो ये वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों के लिए, हालाँकि ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। लेट्स सी अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं, ओके, अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो क्या वो काम आपके लिए पूरे होंगे? थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके। 6 ऑफ वांड्स, यस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। प्लानिंग के साथ आगे जाइए, डेफिनेटली होंगे। सोचिए समझिए, अपने आप को रेस्ट देके फिर से एनर्जी गेन करके उसको काम कीजिए। क्लियरिटी आएगी माइंड में, टैलेंट आपका और ज़्यादा बढ़ेगा अगर आप उस चीज़ को करते हैं, और डेफिनेटली है यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशंस भी हैं फिर आपके लिए। लोग आपको फॉलो करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल सेट करोगे आप कि लोग आपको फॉलो करेंगे। तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स बोले हाँ जी, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए होंगी यहाँ पे, और आप सक्सेसफुल होंगे। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए पूरी होंगी। यस, यूनिवर्स उनको आपको देने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ समझ में आया हो, कुछ गाइडेंस आपने ली हो। चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय बाय, नमस्कार।